कार्तिक का बहुत ही प्यारा सा महीना चल रहा है। इस महीने में बहुत सारे त्यौहार आते हैं, जैसे नवरात्रि भी आई, करवा चौथ भी आया। अब अहोई व्रत, संतान की लंबी आयु और खुशहाली के लिए माताएं अहोई का व्रत करती हैं। इस दिन माता उपवास रखती हैं। अहोई का व्रत तारा देखकर खोलती हैं और अर्घ देकर पारण किया जाता है। तारों को अर्घ देकर पारण किया जाता है। तो आइए अहोई व्रत के बारे में जानते हैं, बहुत ही विशेष है। प्रत्येक वर्ष कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी का व्रत किया जाता है। इस साल यह तिथि 24 अक्टूबर को पड़ रही है। अहोई अष्टमी के दिन माताएं अपने बच्चों के खुशी जीवन के लिए, लंबी आयु एवं उन्नति के लिए, जीवन में धन धान की बढ़ोतरी के लिए और साथ में सफलता प्राप्त करें, परीक्षाओं में उत्तम नंबर ले आएं। संतान की प्राप्ति के लिए भी अहोई व्रत किया जाता है। जिसके संतान नहीं है उसकी प्राप्ति के लिए भी माताएं अहोई का व्रत रखती हैं। बहुत ही विशेष अहोई व्रत है। कार्तिक मास वैसे भी बहुत ही विशेष मास माना गया है माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का। अहोई व्रत की पूजा की जाती है। पूरा दिन व्रत करके शाम को तारे को अर्घ देकर पारण किया जाता है। लेकिन कहीं कहीं क्या है, सुबह ही व्रत सुनकर पारण कर लेते हैं और शाम को रोटी खाते हैं, अन्न खाते हैं और सुबह चाय पानी कर लेते हैं। अलग अलग जगह के अलग अलग रीति हैं। 24 अक्टूबर को 2024 रात चंद्रोदय 11:44 पर होगा। 11:44 पर होगा। कुछ माताएं तो तारे देखकर व्रत खोलती हैं, कुछ चंद्रमा देखकर। अलग अलग जगह की अलग अलग रीति है। अहोई अष्टमी के दिन स्नान के बाद साफ सुथरे कपड़े पहनकर श्रृंगार करके महिलाएं व्रत का संकल्प लेती हैं। संतान की लंबी आयु और उनके जीवन में सुख समृद्धि शांति बनी रहे। अहोई माता तुम्हारा व्रत कर रही हूँ। अहोई माता मेरे संतान की दीर्घायु देना, वो सदा स्वस्थ रहे, निरोगी काया रहे। ऐसे पोस्टर रखते हैं। अहोई माता की तस्वीर रख के माता संकल्प लेती हैं और पूजा के लिए घर की उत्तर की और पूरब दिशा से अच्छे से साफ करती। वैसे पहले कच्चा था तो गोबर से लीपती थी, चाक पुराती थी। अब तो फर्श हो गया, उस पर कपड़े मारकर और चौकी बिछा लेती हैं। उस पर लाल कपड़ा बिछाती हैं। उस पर अहोई माता की तस्वीर रखी जाती है। जैसे चौकी है लाल, गुलाबी, चमकीले कपड़े हो आप बिछा सकते हैं, ठीक है। पीला भी चल जाता है। अहोई माता की पूजा के लिए कैलेंडर बाजार में मिल जाते हैं और दुकानों पे मिल जाते हैं। कुछ लोग दीवार पर गेरुआ से अहोई माता का चित्र बनाते हैं। पहले तो लोग चित्र बनाया करते थे अहोई माता। पहले के इतने पोस्टर वगैरह तो थे नहीं, लेकिन अब मार्केट में पोस्टर आ गए तो लोगों को आजकल गेरू से बनाते नहीं, वही पोस्टर लाकर दीवार पे चिपका लेते हैं या चौकी पर विराजमान कर देते हैं, ठीक है। और अहोई माता में सूरज, तारे, बच्चे, पशु सब चित्र बने होते हैं। देखिए सारे चित्र इसमें आपको बने मिल जाएंगे। बहुत सी महिलाएं चांदी की अहोई बनवाती हैं, जिसमें चांदी की गोलियां पिरोकर पूजा करते हैं। गले में पहना गोल गोल गोलियां रहती हैं माले में। सुनार की दुकान पे बहुत ही सस्ते दामों में मिल जाता है और उसमें एक चौकोन वर्गाकार लॉकेट बनाकर देते हैं अहोई की। आप कहोगे अहोई चाहिए तो सुनार के यहाँ आसानी से मिल जाएगा। नहीं गुंजाइश है तो आप पोस्टर लेकर पूजा कर सकते हैं। पिरोकर पूजा के समय लोग गले में पहनती हैं माताएं इसे। फिर अहोई की स्थापना के बाद चौकी उत्तर दिशा की तरफ गोबर से लीपकर उस पर जल से भरा कलश रखना है। थोड़ा सा चावल के दाने डालने हैं कलश और फिर कलावा बांध देना। कलश के ऊपर आपको कलावा बांधना है। इसके बाद रोली चावल का टीका लगाई, फिर भोग लगाई। भोग में आपको जैसे आठे अष्टमी है, जैसे करवा चौथ में 4-4 का आंकड़ा होता है, तो आठे में अष्टमी है तो 8-8 चीज़ें बनती हैं। क्या बनती हैं आइए ध्यान से। भोग के लिए क्या क्या बनाया जाता है? 8 पूड़ियाँ, 8 मीठे पुए मतलब उसमें केले डाल दिए, दूध से आप चीनी डालकर। 8 होने की संख्या के कारण इसे अठवारी भी कहा जाता है। हमारे यहाँ तो अठवारी बोलते हैं। वैसे अहोई का व्रत नहीं करते, लेकिन कथा सभी लोग सुन लेते हैं तो अठवारी भी कहा जाता है। इसके साथ ही देवी माँ के सामने अठवारी कहा चावल जाता से है। भरी और साथ में ही देवी माँ के सामने चावल से भरी कटोरी, मूली और सिंघाड़े का विशेष महत्व है इस व्रत में। मूली और सिंघाड़े अवश्य लेते हैं लोग और दीपक जलाकर देवी माँ की आरती करते हैं। फिर अहोई माता की कथा का पाठ करें। हाँ, एक विशेष बात, अगर आप व्रत करते हैं या न करते हैं, लेकिन अहोई माँ की कथा अवश्य सुनना। मैं कथा अवश्य डाल दूंगी। तो कथा सुनते समय अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा चावल के दाने रखने चाहिए। चावल चाहे बाजरा मिक्स करके ले सकते हैं आप। और थोड़े से चावल के दाने
ले लीजिए। अगर कथा जब पूरी सुन लेते हैं, ब्राह्मणी बुलाकर कथा सुनिए। अगर कोई नहीं मिलता तो पोस्टर में कथा लिखी रहती है, हाथ में चावल लेकर श्री गणेशाय बोलकर आप कथा पढ़ना आरंभ कर दीजिए। कथा सुनने के बाद चावल के दानों को अपनी साड़ी है या चुनरी ओढ़ रखे, जो भी है, पल्लू में गांठ बांध ले, उसे रख कर गांठ बांध ले। अब शाम के समय जब शाम हो गया, तारों की छाँव में जैसे अर्घ आपके यहाँ दिया जाता होगा, जैसे पूजा पाठ होता होगा, उन चावलों को जो कलश भर कर आप रखे हैं, दोपहर में कथा सुन ली है, पूजा के समय कथा सुन ली है, अभी शुभ मुहूर्त मैं बताऊंगी आप लोगों को, तो बांध लिए। शाम के समय उसी चावल को जो आपने आंचल में बांधा है और उसी कलश में डालकर अपने, जैसे आपके घर में तारे या चंद्रमा को, जो भी आपके घर में जैसे रीति रिवाज हो गए, कहते हैं बहुत लोग कहती हैं हमारी सास ऐसे व्रत करती थी तो हम ऐसे कर देंगे, तो आपके यहाँ जैसे होता हो, चाहे चंद्रमा को अर्घ देना हो चाहे तारों को, तो ध्यान रखिएगा जो चावल आप बांध रखे हैं आंचल में वही डालकर अर्घ देना है। और उसके बाद जब पूजा की जो सारी सामग्री अब रखी हुई है, कटोरी, मूली, सिंघाड़े, मीठे पुए या पूड़ी, ब्राह्मण के घर दान देना, या जो आपको कथा सुनाने आई हैं उनको थोड़ा अनाज, दक्षिणा, और ये जो आप पूड़ी सिंगाड़े, ये सब ब्राह्मण को दान देना चाहिए। तो और इस तस्वीर को आप दिवाली पर भी अहोई माता की फ़ोटो लगा सकते हैं। अब मुहूर्त बताने से पहले आप सभी से निवेदन है, कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में जय माता दी अवश्य लिख दीजिएगा। आइए शुभ मुहूर्त जानते हैं। अहोई अष्टमी का व्रत 24 अक्टूबर 2024 गुरुवार के दिन किया जाएगा। कब किया जाएगा? गुरुवार के दिन। अष्टमी तिथि आरंभ हो जाएगी 24 अक्टूबर 2024 रात 1:18 से, यानी कि लगा लो 23 की रात हो गया, 24 की रात आरंभ हो गया, और अष्टमी समाप्त होगी 25 अक्टूबर 12 बजे के बाद। बदल जाता है ना देख, जैसे 23 अक्टूबर के बाद 12 बजे के बाद लग जाएगा 1 बजे से 24 अक्टूबर माना जाता है, तो रात में ही ये व्रत लग रहा है। तो आपको होई तो पूरे दिन 24 तारीख को ही उदया तिथि ले लीजिए रात के चांद का, क्योंकि ये 25 तारीख रात 1:58 तक रहेगी। तो अहोई का व्रत आपको 24 को ही रखना है, पूरा दिन और रात चंद्रोदय अष्टमी तिथि पर हो रहा है 11:44 पर, ठीक है। अब अहोई की पूजा आप कब किस समय करेंगे उसे ध्यान से सुनिएगा। अहोई की पूजा का शुभ मुहूर्त जानिए। अहोई की पूजा का शुभ मुहूर्त है 24 अक्टूबर को शाम 5 मुहूर्त जानते हैं। 24 अक्टूबर को कितना 5:43 शाम 5:43 पर शुभ पूजा आरंभ हो जाएगी और 6:59 तक रहेगा, यानी 1 मिनट कम 7 बजे तक रहेगा। तो तारे निकल ही आएंगे। तारा देखने का समय है 24 अक्टूबर 6:06 पर तारा 6:03 पर तारे के दर्शन आपको हो जाएंगे। लेकिन अहोई 8 अष्टमी के दिन आपको चांद 11:44 पर दिखाई देगा। 11:44 भी दिखाई देगा। अष्टमी की व्रत करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो सुबह स्नान ध्यान दे सुन करके थोड़ा सा चावल लेके कथा सुन लीजिए, फिर आप खा पी लीजिए खाना। इस दिन चांद को नहीं दे पाते अर्घ, रात्रि में काफ़ी निकलेगा, तो आप तारों को अवश्य अर्घ दीजिए। संतान की लंबी आयु के लिए ये व्रत किया जाता है। माताएं बहनें सच कर व्रत करती हैं, ब्राह्मण को बुलाती हैं। कुछ माताएं बहनें वस्त्र का भी दान करती हैं, लेकिन जब ब्राह्मण जो आपके घर कथा सुनाने आए उठे कुछ मीठा और अनाज और सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा अवश्य देना चाहिए। और आपकी सामर्थ्य हो तो आप उन्हें वस्त्र भी दान कर सकते हैं। तो आप लोगों को 24 अक्टूबर को अहोई का व्रत रखना है, क्योंकि 1:58 से लग जाएगा। उदया तिथि पर भी है और रात्रि में चंद्रोदय के समय भी है, मतलब 1 बजे तक है 25 को। तो कुल मिलाकर 24 अक्टूबर को आपको अहोई व्रत करना है। आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दिया कीजिए। कमेंट में जय माता दी अवश्य लिख दीजिएगा। जय माता दी अवश्य लिख दीजिएगा। माता रानी सबके संतान की लंबी आयु करे,
सुख समृद्धि शांति बनी रहे। जहाँ वही माता की महिलाएं व्रत करती हैं, कथा सुनती हैं, वहीं जाकर आप भी अर्जी लगा सकते हैं। अगर आपके यहाँ व्रत नहीं हो रहा है तो जो महिलाएं सुनती हैं वहाँ बैठकर और विनती कीजिए, हे वही माता मेरे पुत्र की लंबी आयु हो, हर विघ्न बाधा हर संकट से दूर रहें, निरोगी काया रहे, सदा स्वस्थ रहें, उन पर सदा अपनी कृपा बनाए रखने। ऐसे बार बार अर्जी लगाएंगे तो माता रानी आप पर अत्यंत प्रसन्न हो जाएंगी। आपके यहाँ ये त्यौहार मनाया जाए या ना मनाया जाए, व्रत अवश्य सुन लीजिएगा। माँ की कृपा से हर दुख दूर होता है। अहोई अष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अपने पुत्र की लंबी आयु चाहते हो, उनके जीवन से दुख को दूर करना चाहते हो तो इस कथा को अवश्य सुनिएगा अहोई माता की। जय माता दी। कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। जय माता दी, जय माता दी, जय जय माता दी, जय शेरावाली, जय जोतावाली, जय माता।